बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ दिनों से श्री हजूर गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा किए हुए थे। यहाँ श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों का, सत्संग का, सेवा का एक अलौकिक लाभ प्रदान कर रहे थे। अपने दर्शनों का जो लाभ सभी गुरुमुख प्रेमियों को कराते रहे, ये बड़े सौभाग्य की बात है गुरुमुखों के लिए कि सेवा तो करते ही रहते हैं गुरुमुख प्रेमी। श्री दर्शन श्री परमहंसों का श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में किया ही करते हैं। और जो गुरुमुख प्रेमी बाहर से केवल इस मकसद से आया करते हैं, समय समय पर संसार को पीठ दे करके, संसार से निकल करके श्री गुरु महाराज जी की सुंदर सुंदर प्रेरणाओं से प्रेरित होकर जब दरबार में पहुंचते हैं, उनके लिए ये अलौकिक स्वर्णिम अवसर हुआ करता है कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर, श्री हजूरी में बैठकर श्री दर्शन करते हुए और सेवा का, सत्संग का लाभ जो करते हैं, ये एक अलौकिक लाभ है। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जब से श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, हमेशा हर वक्त गुरुमुख प्रेमियों के लिए हर साधन सुलभ कराते हुए श्री दर्शनों के लिए सुंदर अवसर प्रदान किया। और 2 जून का पर्व हुआ, उससे पहले 1 तारीख को स्नान का सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाभ कराया। पहले स्वयं आपने श्री स्नान का नज़ारा सभी गुरुमुखों प्रेमियों को दिखाया और स्नान करने के पश्चात वहीं स्नान कक्ष में श्री सरोवर के बीच जहाँ विराजमान थे, वहीं से कर कमलों में माइक लेकर के सुंदर वचन फरमाए। स्नान के दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद दी, बधाई दी और आदेश भी दिया कि सब गुरुमुख प्रेमी अब स्नान कर सकते हैं। ये सुंदर घड़ियाँ गुरुमुख प्रेमी पा करके माला माल हो रहे थे श्री प्रयाग धाम के प्रयाग सरोवर में। और इसी प्रकार शांति भवन में बैठकर गुरुमुख प्रेमी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के साथ अपना जो वक्त गुजार रहे थे, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में बैठकर, श्री परमहंस दयाल चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर और हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए अपने धन धन भाग मना रहे थे। सभी गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से और नज़दीक से जहाँ से भी आए, सुंदर स्वर्णिम अवसरों का लाभ प्राप्त करते हुए अपने घरों को गए और जा रहे हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जब 4 तारीख को शाम को जैसे दर्शन खुला करते हैं, दर्शन खुलने पर सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत सुंदर दर्शनों से
माला माल किया, सबको खिचड़ी का प्रसाद खिलाया और उसी समय वहाँ से प्रस्थान किया। श्री दर्शनों के पश्चात पुनः आश्रम में जाकर कुछ विश्राम किया। एक दिन का वक्त देते हुए फिर 6 तारीख को, आज 6 तारीख को सुबह दोपहर से पहले पहले श्री गुरु महाराज जी ने विवेक धाम बेंगलोर में कृपा फरमाई और वहाँ सभी गुरमुख प्रेमियों के लिए श्री दर्शनों का अवसर प्रदान किया। सबसे मुखातिब होकर अपने चरणों में बिठाकर श्री गुरु महाराज जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने सुंदर वचन फरमाए। सबका हाल चाल पूछा कि जो विवेक धाम वाले हैं, बेंगलोर वाले हैं और सब जो दूर दूर से आए हैं, सब ठीक ठाक हैं। सबकी कुशलता अपने मुखारविंद से वचन फरमाकर पूछी। सभी गुरमुख प्रेमी आज बड़े खुश थे। बेंगलोर विवेक धाम आश्रम में जो भी पहुंच सकते थे पहुंचे हुए हैं और श्री प्रवचनों में श्री गुरु महाराज जी ने ये भी वचन फरमाए कि आने का नहीं था यहाँ पर, लेकिन आपका प्रेम देखकर आना पड़ा। ऐसे सुंदर वचनों से ये निश्चिंतता गुरमुख प्रेमियों को करा रहे थे कि गुरमुख प्रेमी अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। ये सब गुरमुख प्रेमियों का प्यार ही होता है, प्रेम ही होता है, भाव ही होता है, जिनके कारण सतगुरु के चरणों में बैठक मिलती है, सतगुरु के वचन सुनने का अवसर मिलता है, सतगुरु के सुंदर रब्बी दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसा स्वर्णिम नज़ारा आज बेंगलोर के विवेक धाम आश्रम में चारों ओर खुशी ही खुशी छाई हुई है। और श्री गुरु महाराज जी ने सबको गुरमुख कहकर संबोधित किया, जतलाया कि आप गुरमुख हैं। पूछ रहे थे कि आप गुरमुख हैं ना, और वचन फरमाए कि गुरमुख किसे कहते हैं। गुरु का वचन माने सोई साधु, यानी जो साधना में लगा हुआ है, गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हैं, वचनों को मानते हैं, आज्ञा में रहते हैं, वही साधु है, वो संत है। चाहे वो कहीं भी रहता हो, ग्रस्त में रहता हो, दुनिया में किसी भी प्रकार रहता हो, लेकिन सतगुरु के वचन को मानने वाले को साधु का दर्जा दिया है, गुरमुख का दर्जा दिया है। और भजन अभ्यास के लिए पूछा, बड़ा गहराई से श्री गुरु महाराज जी ने सभी से पूछा। साफ साफ शब्दों में श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि सब लोग 2 घंटे भजन अभ्यास करते हो, फिर कुछ संशय जैसा नज़ारा था। तब श्री गुरु महाराज ने फिर एक बार पूछा कि जो भजन अभ्यास करते हैं सब हाथ खड़े करो। तो संख्या हाथ खड़े करने वालों की बहुत कम थी और श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि इशारा किया कि बहुत कम संख्या है, और श्री गुरु महाराज जी ने भजन
करने के लिए, सुमरन करने के लिए विशेष हिदायत फरमाई कि हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं। हमारे श्री परमहंसों ने, जिन्होंने ये नियम निर्धारित किए हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना जरूरी है। सभी गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे भजन अभ्यास किया करें। श्री गुरु महाराज जी कितना अपने गुरुमुख प्रेमियों का ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। और ख्याल रखना केवल ये नहीं होता कि अगर हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया गया तो वो ख्याल रखा गया, बल्कि परलोक की जो साथ जाने वाली परलोक में जो कमाई है, जो संपदा है, जो जायदाद है हमारी, उसका फिक्र करते हैं हमारे लिए। और इसीलिए बार बार ये जिक्र करते हैं अपने वचनों में, हमें समझाते हैं कि सब के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। और ये अनुपम प्यार सतगुरु का गुरुमुख प्रेमी देख करके गदगद हो रहे थे। और सभी अपने मन के भीतर एक संकल्प भी ले रहे थे, क्योंकि जब जब इस प्रकार प्रेरणा सतगुरु की होती है गुरुमुख प्रेमियों के भीतर, और जब वचनों की ऐसी सौगात मिलती है, तो भीतर और बाहर एक ऐसा सुंदर वातावरण गुरुमुख प्रेमियों के बनता हुआ, एक संकल्प उठता हुआ कि पीछे की गुजरे वक़्त की माफ़ी दे दीजिए और आगे के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य किया करेंगे। फिर भी न जाने भूल हो जाती है, क्योंकि भूलनहार है। सद्गुरु भी बख्श दिया करते हैं, क्योंकि बख्शनहार है। लेकिन ये तो हमें स्वयं को विचार करना है कि अगर सतगुरु ने वचनों में हिदायत जो करी है, अगर हम सतगुरु के वचनों की पालना नहीं करेंगे, भजन अभ्यास नहीं करेंगे, तो कुदरत की नज़र में तो हमेशा ही हम रहते हैं। फिर न्याय तो कुदरत ने करना है, ये हमें भली भांति स्वयं के लिए, अपने लिए निर्धारित करना है कि हम अपना लोक और परलोक सुहेला करना चाहते हैं, तो मात्र सतगुरु की आज्ञा को मानना ही तो है। सारी दुनिया के काम धंधे करते हुए भी हम 2 घंटे भजन अभ्यास और 5 नियमों की पालना कर सकते हैं, तो क्यों ना सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया जाए। हमारे श्री गुरु महाराज जी अपने सुकोमल तन पर कितना कष्ट सहन करते हैं, कितना कष्ट सहन करके भी दूर से दूर गुरुमुख प्रेमियों के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको यही जतलाना होता है कि लोक और परलोक सुहेला करने के लिए केवल और केवल 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी है। वे अपने हुजूरी में बिठाकर, अपनी नज़दीकी में बिठा करके सबसे ये संकल्प कराना चाहते हैं, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी भी कहीं ना कहीं अपने सतगुरु से दर्शनों की, प्रवचनों की मांग करते हैं, उनके दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं।
कितने ही पुकारें गुरुमुख प्रेमियों की सतगुरु के चरणों में पहुंचती ही रहती हैं, और सतगुरु भी समय समय पर अपने गुरुमुख प्रेमियों के घर बैठे ही जाकर सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं, कृतार्थ करते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहा करते हैं, रहते हैं, अगर हम अपने सतगुरु के वचनों पर चलें, कितना वो सुंदर नज़ारा होता है जब श्री गुरु महाराज जी सामने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और हम अपनी आँखों के द्वारा दर्शन करते हुए जिस्मानी तौर पर हम बाहर से दर्शन करते हुए अपनी रूह को रूहानी लाभ पहुँचाया करते हैं। अगर इसी प्रकार हम सतगुरु की आज्ञा में रह कर के अगर भजन सुमरन करेंगे तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि इसी प्रकार हमारी रूह हर पल हर घड़ी गद गद प्रसन्नता की ओर बढ़ती चली जाएगी और प्रसन्नता के भंडार में पहुंच जाएगी। श्री गुरु महाराज जी का, श्री परमहंसों का तो संसार में आने का मकसद केवल यही हुआ करता है कि वो हम जैसी बिछड़ी हुई रूहों को, हम जैसी भक्ति मार्ग से भटकी हुई रूहों को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए, आत्मा का कल्याण कराने के लिए, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए ही श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए और समय समय पर फिर स्वरूप बदल कर दूसरे रूप में, फिर तीसरे रूप में, फिर चतुर्थ रूप में, पंचम रूप में, आज हजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के रूप में अथक प्रयास करके हमें चिता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं और हमें दर्शा रहे हैं कि जिस प्रकार तुम सब सतगुरु के चरणों से जुड़े हो, तो हम चाहें तो देख सकते हैं कि संसार की क्या हालत है। जो हम गुरुमुखों का संसार में रहने का जो ढंग है, एक जो हमारा संसार में रहने का जो तरीका है, सारी दुनिया से न्यारा है। हम अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं कि दुनिया की क्या दशा है और हम गुरुमुखों की क्या दशा है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क यूं ही बना रहेगा, क्योंकि हम सतगुरु के सेवक बने रहेंगे, सतगुरु की नज़दीकियाँ प्राप्त करते रहेंगे, सतगुरु के वचनों पर अमल करते रहेंगे, 5 नियमों की पालना करते रहेंगे, जिसमें कि श्री आरती पूजा दोनों समय सेवा का लाभ उठाते रहेंगे, सत्संग से अपना नाता जोड़ेंगे, सत्य का संग करेंगे, दर्शन समय समय पर यथास्थिति जैसा भी संभव हम दर्शनों के लिए पहुंचते रहेंगे। भजन अभ्यास नित्य प्रति 2 घंटे सुमरन करना ही करना है, ये हम अपने भीतर ये इरादा पक्का कर लेंगे तो हम संसार में रहकर संसार से न्यारे बने रहेंगे। संसार के अंदर हमारा जीवन जो है हर पल सुरखरू होते हुए कुशल मंगल हमारा ये लोक भी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। आज के जो हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए, वो आओ सब मिलकर सुनते हैं।
निवासी और भी जो दूर दूर से भाईजान और जहाँ लोग जन आए हैं उसके उस लक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत जहाँ भी कृपा करते हैं वो वैसे नहीं जाते। जब गुरुमुखों की मांग होती है तो सब गुरुमुखों की ये मांग थी, चिट्ठी लिखते थे। जमाने कई गुरुमुख आए गए जोर से पकड़े, उस वजह से ही यहाँ हम आए हैं। हमारे महाराज जी की कृपा से हम यहाँ पर आए हैं। क्या दोनों जन हमारे पुष्पर संत हैं, उनकी जो बात है जो कृपा करे सबसे आए हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद हो और बहुत बहुत बधाई हो। गुरु के हुक्म में चल रहे हैं। सेवक का धर्म ही यही है कि गुरु के मुख से जो भी आज्ञा हुक्म हो उस पर चले। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु आज्ञा माने कोई साधु, गुरु आज्ञा पर भेद है। गुरु की आज्ञा मानने वाले को ही साधिक कहते हैं, साधु कहते हैं। तो आप सब जितने गुरुमुख हैं, सब गुरु महाराज जी की कृपा से आपको गुरुमुख का दर्जा दिया गया है कि आप गुरुमुख हैं। क्यों गुरुमुख हैं? कि आपकी गुरु महाराज जी की आज्ञा में चल रहे हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत आज दिन की आने का तो प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आ गए हैं आप लोगों की मांग पर। और ऐसा हो हमको पाना ही पड़ा इसी खुशी में हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। गुरुमुख के दिल के अंदर हमेशा यही लगन होनी चाहिए कि मुझे सत्य के दर्शन हो, गुरु महाराज जी के वचन सुने। हम गुरु महाराज जी के जो भी वचन हैं वो आज्ञा माने। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, जो आज्ञा गुरु की आज्ञा मानते हैं कोई साधक है, कोई साधु है। तो इसलिए गुरु का सब गुरुमुख है। आज्ञा और गौर में चल रहे, बस कुछ यही कुछ सेवक को करना है। सेवक वही है गुरु की आज्ञा में। आप सब गुरु जितने भी हैं तो